Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लिस्टिंग एरर्स से रिलेटेड है। एज एन अमेज़ोन सेलर आपको अपनी सेलिंग जर्नी के दौरान इस तरह के काफ़ी अमेज़ोन के लिस्टिंग एरर्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान होता है। तो एक अमेज़ोन सेलर को इन तमाम अमेज़ोन के लिस्टिंग एरर्स का इल्म होना चाहिए, ताकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आप इजीली उसका सलूशन ढूंढ सकें और ज़्यादा नुकसान होने से अपने आप को बचा सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप अपने सामने देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिस्टिंग एरर्स हैं जो कि अमेज़न सेलर्स को मोस्टली फेस करने पड़ते हैं, मैंने वो लिखे हुए हैं। अब ये 3 मेन लिस्टिंग एरर्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं और हर रीज़न के लिए अमेज़न का एक स्पेसिफिक कोड होता है और एक एक्सप्लेनेशन होती है, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर होती है। मिसाल के तौर पे आपकी लिस्टिंग में कोई एरर आया तो अमेज़न आपको जब नोटिफिकेशन भेजेगा उसमें उस एरर की डिस्क्रिप्शन होगी और उस एरर का एक पर्टिकुलर कोड नंबर होगा। ये तमाम एरर्स और उनके जो कोड्स हैं वो अमेज़ोन के अपने सिस्टम में स्टोर्ड होते हैं। तो जब भी वो अमेज़ोन डिटेक्ट करता है आपकी लिस्टिंग के अंदर वो पर्टिकुलर एरर, वो उस कोड के साथ मैच करके आपको जब नोटिफिकेशन भेजता है तो वो आपको उस एरर का कोड भी भेजा जाता है और वो एरर भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है। अभी जब मैं आपको इन तमाम तीनों पॉसिबल अमेज़ोन लिस्टिंग एरर्स को एक्सप्लेन करूँगा, आपको मज़ीद समझ आएगी कि अमेज़ोन किस तरीके से आपको इन्फॉर्म करता है एरर्स के बारे में। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री की तरफ। जिस तरह कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री तब होती है जब अमेज़न को कुछ नहीं पता होता कि उसने आपकी इन्वेंट्री के साथ क्या करना है। अब इसमें मिसाल के तौर पे आपने अपने सप्लायर से अमेज़न के वेयर हाउस अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाया, लेकिन जब आपने अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाया ना ही आपकी इन्वेंट्री के पर यूनिट के ऊपर कोई FNSQ लेबल लगा हुआ था और ना ही जो आपका आउटर बॉक्स है यानी कि जो मेन कार्टन है उसके ऊपर भी किसी किस्म का बॉक्स लेबल आपने अगर नहीं लगाया हुआ, तो अमेज़न को नहीं पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री आई है ये किस सेलर की है। वो आपको ट्रैक नहीं कर सकता, अमेज़न आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बॉक्स लेबल्स और FNS के यूज़ का मकसद ही होता है ताकि जब अमेज़न उनको स्कैन करे तो उसको अमेज़न के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको स्कैनिंग के बाद पता चल जाता है कि ये जो इन्वेंट्री अभी आई है ये इस एसिन से रिलेटेड है। और जब वो ऑब्वियसली अगर आपकी एसिन होगी तो उनको पता चल जाता है कि ये आपकी एसिन है, आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड है, तो उनको पता चल जाता है कि वो आपकी एसिन है और आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड है, तो वो उस तरीके से आपकी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। लेकिन जब आप कोई भी लेबल लगा के नहीं भेजेंगे, अपनी कोई भी आप ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे इन्वेंट्री के साथ, अगर आप पेस्ट करके नहीं भेजेंगे तो अमेज़न को नहीं पता चलेगा कि उसने क्या करना है। तो इस सूरत हाल में अमेज़न जो है वो उस इन्वेंट्री को एक स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री का टैग दे देता है और उसको अपने वेयर हाउस में प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करता। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री की मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में मौजूद है और आपने FBA के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन सडनली ड्यू टू सम मिस्टेक और किसी भी तरीके से आपसे गलती से FBM जो होता है, आप अपनी उस प्रोडक्ट लिस्टिंग पे FBM अप्लाई कर देते हैं। अब इस सूरत में जब भी आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो अमेज़न को नहीं पता चलेगा कि उसने क्या करना है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस पड़ी हुई है लेकिन आपने वहाँ पर FBM कर लिया। FBM का मतलब है कि आप खुद शिप करेंगे। अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में है और जब आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो अमेज़न को ये सिग्नल जा रहा है कि आप इन्वेंट्री अपनी खुद शिप करेंगे, तो इस सूरत हाल में अमेज़न कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरह से स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री की एग्जांपल है। अब मैंने अभी आपसे 2 एरर्स एक्सप्लेन किए हैं, इन दोनों एरर्स के डिफरेंट कोड्स होंगे। तो जब भी आपका इन दोनों में से कोई भी एरर अगर आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड होगा तो अमेज़न वही एरर का स्पेसिफिक कोड आपको सेंड करेगा और डिस्क्राइब भी करेगा कि ये एरर है, इसको फिक्स कीजिए। अब मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा सप्रेस्ड लिस्टिंग को। देखें, सप्रेस्ड लिस्टिंग तब होती है जब आप अमेज़न के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। अमेज़न के स्टैंडर्ड्स क्या हैं मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ आपको। रिटेल रेडीनेस की एक पूरी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप उसको भी जाके रिव्यू कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको अमेज़न के स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस तरह आपकी इमेजेस जो होनी चाहिए वो 9 इमेजेस की अमेज़न आपको इजाज़त देता है लगाने की, उसमें से आप 5 या 4 लगाएं। और आपकी जो मेन इमेज है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जो आपकी प्रोडक्ट है मेन इमेज के अंदर वो 80% एरिया कवर कर रही हो। आपका टाइटल कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ। आपके डिस्क्रिप्शन के करैक्टर्स कितने होने चाहिए, आप कितने बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो जब आप इन अमेज़न के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली अमेज़न आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है और तब तक आपकी लिस्टिंग को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता जब तक आप उस एरर को फिक्स नहीं करते। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक लिस्टिंग क्रिएट की
तो मैंने अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जो मेरी मेन इमेज है वहाँ पर मैंने अपनी प्रोडक्ट एक ऐसी फ़ोटोग्राफ में शो करवाई हुई है जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट के अलावा और भी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस सूरत में अमेज़ोन मेरी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा, क्योंकि अमेज़ोन का स्टैंडर्ड जो है, अमेज़ोन का SOP ये है कि आपकी जो मेन इमेज हो वहाँ पर उसके अंदर सिर्फ वही प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए जो आप सेल कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट 80% ऑफ द एरिया कवर कर रही हो और बैकग्राउंड वाइट हो। तो आई होप आपको सप्रेस्ड लिस्टिंग के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ एरर, जो है अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री वो सिनेरियो होता है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे आपने अपनी एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर दी हुई है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी वो प्रोडक्ट जो है वो या तो डैमेज हो गई थी या टूट गई है, तो वो कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है अमेज़ोन पे। जब वो अमेज़ोन को रिटर्न करता है, अमेज़ोन के वेयरहाउस से वो प्रोडक्ट पहुंचती है, इवन कि अगर आपने FBA भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब अमेज़ोन के वेयरहाउस में आपकी वो प्रोडक्ट पहुंचेगी तो अमेज़ोन आपको दो ऑप्शन देगा, या तो आप उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन को कहें कि वो डिस्पोज ऑफ कर दे, या फिर आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। रिमूवल ऑर्डर में ये होता है कि आप जब रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो अमेज़ोन वो प्रोडक्ट आपको शिप कर देता है, डिस्पोज ऑफ नहीं करता, यानी कि उसको ज़ाया नहीं करता। तो इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंट फ़ीस हैं। अगर आप अमेज़ोन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहते हैं उसके भी कुछ चार्जेस हैं, और अगर आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो उसके भी अमेज़ोन आपसे चार्जेस लेगा। रिमूवल ऑर्डर के ज़्यादातर जो मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, रिमूवल ऑर्डर भी जो है वो प्रोडक्ट के साइज़ टायर पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड साइज़ की जो प्रोडक्ट्स होती हैं और हर एक स्पेसिफिक वेट की प्रोडक्ट जो होती है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेट की जो प्रोडक्ट होती है उसके अपने रिमूवल ऑर्डर चार्जेस होते हैं। तो जब भी आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करेंगे आपको आपके प्रोडक्ट के वेट और डायमेंशंस के हिसाब से चार्जेस पड़ेंगे। ऑन एवरेज जो है रिमूवल ऑर्डर के चार्जेस होते हैं वो $0.4 तक आप समझ लें। इसकी जो पूरी लिस्ट है रिमूवल ऑर्डर के चार्जेस की वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट सेलिंग के काबिल नहीं रहती। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन अच्छी हो रिटर्न होने के बाद, तो अमेज़ोन उसको आपकी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है और उसको वो सेलिंग के लिए तैयार रहती है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपकी प्रोडक्ट ही डैमेज है और कस्टमर ने रिटर्न कर दी, वो सेलिंग के लिए एक अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी चूज़ नहीं करते, अगर आप रिमूवल ऑर्डर नहीं क्रिएट करते, तो अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर देगा और उसके चार्जेस डिडक्ट करेगा आपसे। तो आई होप आपको इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग एरर्स के बारे में काफ़ी मालूमात मिल चुकी होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।